नर्वस ब्रेकडाउन क्यों होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर क्यों हो जाता है, स्ट्रेस में क्यों घिर जाते हैं, एक कारण आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। दो तरह की फोर्स होती है, एक तो इंटरनल फोर्स है, एक आउटर फोर्स है। एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया या स्ट्रेस में इन दो फोर्स को समझना जरूरी है। पहली फोर्स इंटरनल है कि हमारे अंदर से प्रेशर है, हमने बहुत सारी चीजों को दबाया है, हमने सप्रेस किया है, दमन किया है, बहुत सारी इच्छाओं को दबाया है, विचारों को दबाया है, ख्वाहिशों को दबाया है। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, अंदर से प्रेशर पड़ता है, अंदर से प्रेशर पड़ रहा है, वो बाहर निकलने को बेताब हैं, लेकिन हमारा जो साइकी सेंसर है उन्हें बाहर नहीं आने दे रहा है। तो अंदर एक दबाव पैदा होता है, अंदर एक प्रेशर पैदा होता है। इसे इंटरनल प्रेशर कहते हैं, इसे इंटरनल स्ट्रेस या एंजाइटी कहते हैं। दूसरा है बाहर का प्रेशर, जिसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। उसमें क्या होता है कि समाज में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो प्रतिकूल हैं, चाहे वो मौसम से रिलेटेड है, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड है, कोई बुरी घटना घट गई है, चाहे दुर्घटना है, चाहे किसी ने अपमान किया है, फेल्योर है, या कोई भी ऐसा जो स्टिमुलस या ट्रिगर है इन्वायरमेंट के अंदर, वो आपको बाहर से फोर्स कर रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी पैदा कर रहा है। अब देखिए दिक्कत कहां होती है कि बाहर से भी बहुत सारा स्ट्रेस है, बाहर से भी बहुत सारा फोर्स एंजाइटी आ रही है और अंदर से भी आ रही है, तो दोनों का ब्लास्ट होता है। अब देखिए इलाज कैसे करना है इन फोर्सेस का, इन आउटर और इंटरनल फैक्टर का। अब देखिए जो बाहरी फैक्टर हैं उन्हें आप रोक नहीं सकते, इन्वायरमेंट पर काम करना नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर है, घटनाएं घटती रहेंगी, आपदाएं आती रहेंगी, बीमारी होती रहेगी, किसी प्रियजन की मृत्यु होती रहेगी, दुर्घटनाएं चलती रहेंगी। आप बाहरी फैक्टर पर काम करना बंद कर दीजिए। ज्यादातर इंसान गलती क्या करते हैं, वो बाहरी फैक्टर को कम करने की या मैनेज करने की सोच लेते हैं, गड़बड़ है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, इंटरनल एंजाइटी, कि हमने सोच और समझ कि हमने अंदर को शांत रखना है। अगर आप अंदर से शांत हैं तो बाहर कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल हो आपको हिला नहीं पाएगी। विक्टर फ्रैंकल ने एक बात कही थी ना कि स्वतंत्रता वो होती है जिस दिन हम मानसिक रूप से आजाद हो जाते हैं कि मेरे पास पावर ऑफ चॉइस है, चुनाव करने की क्षमता है। तो इंटरनल एंजाइटी को आप अगर समझ लेते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं, अंदर का प्रेशर आप शांत कर देते हैं, जो दमित ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, जो थॉट सप्रेस किए हैं, उनको आप समझ लेते हैं, ज्ञान से आप समझ लेते हैं, ध्यान से आप समझ लेते हैं, तो अंदर से अगर आप शांत हो जाते हैं तो बाहरी फैक्टर बाल भी बांका कर नहीं पाएंगे। महात्माओं ने ऐसा किया, संतों ने ऐसा किया, जो सद्गुरुओं ने ऐसा किया कि उन्होंने बाहरी फैक्टरों को मैनेज नहीं किया, उन्होंने इंटरनल जो एंजाइटी है उसे ठीक कर लिया था और वो शांत रहने लग गए थे। इसी प्रकार हम अगर इंटरनल एंजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेते हैं तो जीवन बदल जाता है। अगर ये स्ट्रेस वाली बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो इंटरनल एंजाइटी को बाहर कर देना हमारी जिम्मेवारी है। वो होगा साइकोथेरेपी और मेडिटेशन और माइंडफुलनेस टेक्निक के द्वारा। आप राजेंद्र जोधपुरिया वेबसाइट पर रिटर्न में टिप्स पढ़ते हैं, फेसबुक पेज पर को भी लाइक करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।